हेलो एवरीवन, वीकली करंट अफेयर्स क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश खिताब जीता? ऑप्शंस हैं ए जोशना चिनप्पा, बी अनाहत सिंह, सी सुनैना कुरुविला या फिर डी सुरभि मिश्रा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनाहत सिंह। अगला सवाल, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की थीम क्या है? भारत के विकास में युवा, आत्मनिर्भर भारत, विकसित युवा, विकसित भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी विकसित युवा, विकसित भारत। अगला सवाल, पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता है लगभग 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर या फिर 450 किलोमीटर। सही आंसर है ऑप्शन सी 350 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नोएडा में, नई दिल्ली में, इंदौर में या फिर हैदराबाद में? सही आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला सवाल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के बारे में सही कथन चुनिए। ए, ये एक वैधानिक निकाय है। बी, इसका गठन सीपीसीआर अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत किया गया। सी, इसका उद्देश्य बाल अधिकारों और अन्य संबंधित मामलों की रक्षा करना है या फिर डी उपरिक्त सभी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी उपरिक्त सभी। अगला प्रश्न, वीर गार्जियन भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त हवाई अभ्यास है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर मलेशिया? इसका आंसर है ऑप्शन सी जापान। अगला सवाल, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1902 को, 2 अक्टूबर 1904 को, 2 अक्टूबर 1914 को या फिर 2 अक्टूबर 1901 को? सही आंसर है ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1904। अगला सवाल, भारत की अध्यक्षता के तहत G20 की पहली वैश्विक भागीदारी हेतु वित्तीय समावेशन यानी GPFI बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में, पणजी में, नागपुर में या फिर कोलकाता में? सही जवाब है ऑप्शन डी कोलकाता। अगला प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस या वर्ल्ड हिंदी डे हर साल कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को, 9 जनवरी को, 10 जनवरी को या फिर 11 जनवरी को? सही आंसर है ऑप्शन सी 10 जनवरी। अगला प्रश्न, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड यानी CMPDIL का कॉर्पोरेट मुख्यालय कहाँ है? रांची में, गांधीनगर में, जबलपुर में या फिर कानपुर में? सही उत्तर है ऑप्शन ए रांची। अगला सवाल, हाल ही में अधिसूचित बासमती चावल हेतु व्यापक नियामक मानक कब से लागू होंगे? 1 मार्च 2023 से, 1 अप्रैल 2023 से, 1 अगस्त 2023 से या फिर 1 सितंबर 2023 से? आंसर है ऑप्शन सी 1 अगस्त 2023। अगला प्रश्न, इनमें से किसे आधुनिक ओडिया साहित्य का जनक कहा जाता है? महाश्वेता देवी, फकीर मोहन सेनापति, अच्युतानंद दास या फिर जगदीश मोहंती? सही आंसर है ऑप्शन बी फकीर मोहन सेनापति। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां पर स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया गया? गुवाहाटी, ईटानगर, हल्द्वानी या फिर अगरतला? सही जवाब है ऑप्शन डी अगरतला। अगला प्रश्न, किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता की संज्ञा दी थी? रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर राजा राम मोहन राय? सही जवाब है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP कब लॉन्च किया गया था? 2019 में, 2018 में, 2020 में या फिर 2017 में? आंसर है ऑप्शन ए 2019। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का शुभारंभ किया? पोरबंदर में, मुंबई में, कोच्चि में या फिर वाराणसी में? आंसर है ऑप्शन डी वाराणसी। अगला सवाल, 14 जनवरी को इनमें से किस मशहूर लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता की जयंती मनाई गई? महाश्वेता देवी, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम या फिर मन्नू भंडारी? उत्तर है ऑप्शन ए महाश्वेता देवी। अगला सवाल, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम या ADP कब लॉन्च किया गया था? 2010 में, 2015 में, 2018 में या फिर 2021 में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2018। अगला सवाल, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स इनमें से किसकी एक प्रमुख रिपोर्ट है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक समूह, नव विकास बैंक या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? जवाब है ऑप्शन बी विश्व बैंक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत कब से की गई थी? 1995, 2000, 2006 या फिर 2012? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 2006। अगला और अंतिम प्रश्न, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई थी 2019 में, 2016 में, 2021 में या फिर 2018 में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2019। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।